एक मेल को ट्रीट किया जाएगा वैसे हम लोग महिला को भी हम बराबर इट्स नॉट अ बेसिक पुलिस एक्टिविटी एज सच। इर्रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे या उसको इस तरह से प्रोलिफरेट इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो एक प्रॉब्लम बन जाए। पंजाब केसरी में आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर श्री संजय सिंह जी, जिनके पास लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है और उन्होंने आने के बाद काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि लाइसेंसिंग विभाग में उनके आने के बाद क्या बदलाव हुए और क्या क्या काम हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इनिशिएटिव जो लाइसेंसिंग यूनिट के लिए जो हम लोगों ने लिया उसके अंदर ये था कि पहले जो आर्म्स लाइसेंस जो था वो एक, अब उसको हमने स्मार्ट आर्म्स कार्ड एक तैयार किया है विच इज़ ईजियर टू कीप और टैम्पर प्रूफ है। उसको आप वॉलेट के अंदर रख सकते हैं आराम से। पहले एक बुकलेट होती थी और उसको कैरी करने में और वो फट भी जाती थी, कई सारे उसके साथ इश्यूज थे। तो उसको काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी डेवलप किया एंड उसको इसी साल हम लोगों ने लॉन्च भी किया एंड सबने अप्रिशिएट किया है इस एफर्ट को। साथ साथ जो ये आर्म्स लाइसेंस जो है, जो ये स्मार्ट कार्ड जो है, इसको बीट ऑफिसर्स भी इसके साथ इस पर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्म्स अपना वेपन कैरी कर रहा है तो वो जेन्युइन है, आर्म्स लाइसेंसी है या नहीं है। और उसमें एक एडिशनल फीचर जो है कि एम्यूनिशन जो है उसके अंदर जो कोटा ऑफ एम्यूनिशन जो कि एक आर्म्स लाइसेंसी जो है जिसको कि दिया जाता है, वो गन हाउसेस जो हैं उनके उनसे वो एक्चुअल कोटा उतना ही लिया या नहीं लिया उसके पे भी हम लोग अब निगरानी रख सकते हैं। जैसे मेरी जानकारी में है कि आपके आने से पहले काफ़ी वर्कलोड था, तो आपने एक पब्लिक की सुनवाई कम हो रही, तो आपने एक पब्लिक हियरिंग का कोई डे भी बनाया है? जन सुनवाई का हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। एवरी सैटरडे ये जन सुनवाई की जाती है 11 से 1 बजे। जॉइंट सीपी, डीसीपी लाइसेंसिंग जो हैं उनके साथ साथ तमाम जो ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कोई भी शख्स जिसको कि कोई भी इशू हो लाइसेंसिंग यूनिट से, वो वहाँ पे जा सकता है, ऑफिसर से मिल सकता है और उनकी जो भी ग्रीवियंस है या जो भी इशू है उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है और सोल्यूशन दिया जाता है। सर, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने मेरे ख्याल शायद कुछ किया था लोगों से, उसमें पब्लिसाइज किया है, पब्लिसिटी की है, लोगों को पता चले। अगर किसी का भी अगर कुछ पेंडिंग है, कोई डिले है या कोई भी इशू हो और या अगर उसको जानकारी चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो ही कैन गो टू द लाइसेंसिंग यूनिट। बेसिक पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, एक ईज़ ऑफ डूइंग ऑफिशियल बिजनेस हो, क्योंकि एक फैसिलिटी है जो भी अगर किसी भी तरह का लाइसेंसिंग हो, ईटिंग हाउस का हो, लॉजिंग का हो, आपके स्विमिंग पूल का है, ऑडिटोरियम्स के लाइसेंसेस हैं, तो जिनकी भी ये चीज़ें जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखती हैं या जो भी हमारे लाइसेंसी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश है। सर, जैसे अभी आपने ध्यान दिया जब वो अर्पित होटल वाला जो कांड हुआ था, उसके बाद से आप लोगों ने होटलों को लेके भी काफ़ी सख्ती बनाई, कुछ नॉर्म्स अलग बनाए हैं कुछ? एक हम लोगों ने कमेटी बनाई थी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपके होटल्स हुए, ईटिंग हाउसेस, लॉजिंग हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, इवन पीजी एकोमोडेशन वाले, तो इन सब का हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके इंस्पेक्शन किया और फायर डिपार्टमेंट जो है ये हम लोगों के साथ था और एक बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं जो कि, और इन सबको बताया भी गया कि उनको फॉलो करने के लिए कि कोशिश ये हो कि इतने प्रिकॉशंस हमको ज़रूर लेने चाहिए कि कोई हादसा ना हो जाए। जैसे पहले क्या नियम थे या अभी कुछ नियमों में कुछ ऐसे खास जनरल फीचर्स हैं जो कि आम, जैसे अगर कोई भी लाइसेंस इशू होता है उसके अंदर डेफिनेटली एक लिस्ट ऑफ फीचर्स दिए गए हैं जो फायर डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं और फायर सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ही फिर दिल्ली पुलिस लाइसेंस इशू करती है। सर, अभी ज़्यादातर होटल वालों का भी आपके साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उनकी क्या एक जेन्युइन प्रॉब्लम निकल के आएगी कि काफ़ी लेट हो रहा है काम, ऐसा क्यों? नहीं, शुरुआत में अभी कुछ तो लेट, जब कोविड का जो टाइम था तो उसमें थोड़ा बैकलॉग डेफिनेटली रहा होगा, तो बट दैट हैज़ बीन क्लियर्ड विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम। और कोशिश यही है कि
जल्द से जल्द जो है और ख़ासकर अब आप देखें ये जितना सिस्टम जो है लाइसेंसिंग यूनिट की अब कोशिश ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाएं जी। तो बी इट आर्म्स का है, चाहे होटल्स का, ईटिंग लॉजेस का, जो भी हैं सारी चीज़ें, इवन हमारे जो कैजुअल परफॉर्मेंसेज हैं आपके रामलीला हुई, दुर्गा पूजा, जो भी जिसमें की परमिशन दिल्ली पुलिस देती है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं। तो परमिशंस जो आपको, जिससे कि आपको लाइसेंसिंग यूनिट आने की कम से कम आपको परेशानी वो उठानी पड़े। अच्छा सर, अगर कोई बिना लाइसेंस के कोई काम करता है तो उसके लिए क्या कानून और क्या सज़ा का प्रावधान है? देखिए उसके अगर आर्म्स का हुआ तो फिर तो आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर जैसे लॉजिंग हाउस है, लॉजिंग हाउस अगर आपने इलीगल चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसका सेसेशन ऑर्डर इशू करके हम लोग उसको बंद भी कराते हैं। इस साल हम लोग तकरीबन 24 लॉजिंग हाउसेस को जो इलीगली चल रहे थे उनको हमने क्लोज किया है। और होटल और ये सारी बार, रेस्टोरेंट वगैरह का इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं इनको विदाउट a proper license issued by the licensing unit. You cannot run these establishments. वो गैर कानूनी, वो तो गैर उसमें पेनल्टी है या कोई सजा का भी प्रावधान है, या आपका सिर्फ बंद करवा देते हैं? नहीं, पेनल्टी भी है। हम लोग आईपीसी के तहत केसेस रजिस्टर करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। अरे सर, एक चीज़ हमेशा देखने आई है कि आर्म्स में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो लोग शादी में, ब्याह में वो चलाते हैं, हवा में चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है और क्या कानून है सर इनके लिए? सेलिब्रेटरी फायरिंग जो इस तरह की है कानूनन आपको नहीं करनी चाहिए। एंड अगेन केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। जो उनका लाइसेंस जो है शो कॉज देके वो हम लोग इनफैक्ट कैंसिल भी करते हैं और उसका जो वेपन जो है वो उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो क्या सर इसमें से 307 का मुकदमा दर्ज होता है या नहीं? 307 तो नहीं लगेगी। 307 वुड बी इफ समबडी गेट्स इंजर्ड, किसी को लगाओ। बट नॉर्मल जो आईपीसी सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है। अरे सर, लाइसेंसिंग यूनिट के तहत सर निशानेबाजी के जो खेल है वो भी आता है, तो उसमें जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी मैंने पिछले सुने सुना था कि कुछ आपने उनके लिए कुछ स्पेशल काउंटर बनाया या उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। जो स्पोर्ट्समैन है डेफिनेटली वी वांट टू एनकरेज स्पोर्ट, और खासकर कई सारे जो हमारे शूटर्स जो हैं, जो हमारे आर्म्स लाइसेंसीज हैं, वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स हैं एंड दे हैव डन वेरी वेल एंड ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री। बहुत उन्होंने नाम कमाया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग देते हैं। तो कोशिश हम लोग की ये होती है कि जो भी उनका लाइसेंसिंग यूनिट के साथ इंटरैक्शन है उसको बेहतर किया जाए, उसको ईज़ किया जाए, उनको जितनी भी हम सहूलियत दे सकें। कोशिश ये रहती है कि दे शुड हैव जो डीलिंग जो हुई वो उनके साथ ठीक हुई और वो अपना दे हैव गुड इमेज ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर लाइसेंसिंग यूनिट। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ अलग से सर क्या? हाँ, उनका भी ख्याल रखा जाता है डेफिनेटली। रामलीला और दशहरे में झूले वूले लगते हैं, इसके भी परमिशन लाइसेंसिंग से ही ली जाती है शायद ओवरऑल। बट जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपी जो हैं वो इनिशियल वहाँ पे जाके ऑन द साइट इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ के जो लोकल इवन डीसी भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके लोग भी एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी होता है और मैकेनिकल इंस्पेक्शन होते हैं इन सब झूलों के। उसके बाद ही जब वो क्लियरेंसेस हो जाती हैं तब वो लाइसेंसिंग यूनिट के पास आता है, तो देन वी गिव द फाइनल अप्रूवल। तो सर लाइसेंसिंग यूनिट सिर्फ लाइसेंस ही जारी करती है या कोई जैसे सरप्राइज विजिट या चेक ये भी होता है होटलों में या और जगह पर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम सरप्राइज चेक करना चाहते हैं वो तो करते ही हैं, बट हमारे रेगुलर एनुअल इंस्पेक्शंस होते हैं। आपके सिनेमा घर हुए, स्विमिंग पूल हुए, पॉइजन हाउसेज हुए, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स जिनको हम लाइसेंस देते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस आर हेल्ड। उनके चलते रहते हैं। तो सर अभी अब फर्दर नेक्स्ट क्या है? जैसे सर आजकल ट्विटर पे भी बहुत चल रहे हैं, तो आप एक बार शायद आपने ट्विटर पे भी जन सुनवाई की थी शायद। हाँ, उसमें टू बी एक्सेसिबल टू पब्लिक की क्वेरीज हों, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हमारा यही रहता है कि पब्लिक को अप्रोच किया जाए, पब्लिक को जानकारी दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कि और उनके नज़दीक जाके उनका
उनसे बातचीत करके किसी भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सोशल मीडिया हो, इवन एट वॉट एवर प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल, पब्लिक के साथ एक नज़दीकी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सर एक जो मेरी जानकारी में आता है, जो पहले जो नवीनीकरण जो आर्म्स की जो प्रक्रिया थी वो पहले बहुत ईजी थी। जब समय आता था तो लाइसेंसदारी अपने लाइसेंसिंग ऑफिस जाता था और हाथ के हाथ हो जाता था। लेकिन अभी क्या सिस्टम हुआ है कि पहले उसका फॉर्म जाएगा डीसीपी डिस्ट्रिक्ट, फिर एसीपी, फिर एसएचओ, फिर एक पूरा जैसे जिस तरह से नया बनता था वही प्रक्रिया होगी, तो उस समय काफ़ी समय लग रहा है। तो इससे क्या लाभ हो रहा है हमको? देखिए, अब रिन्यूअल का जो है उसका हम लोगों ने टाइम लिमिट बढ़ा दिया है, वो 3 साल के बाद होता है। तो उसके अंदर प्रोसेस बिकॉज, और अगर कोई भी शख्स जो आर्म्स लाइसेंसी है, अगर किसी क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व हो गया हो या किसी कुछ और वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं चला गया हो और उसने जानकारी हमको नहीं दी हो, तो बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन और अपना जो हमारा जो डेटाबेस है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो जो आर्म्स लाइसेंसी है वहीं पे है या नहीं। क्योंकि अभी जैसे इस वाली प्रक्रिया में रिन्यूअल में कई जगह ये भी पाया गया कि वो शख्स वहाँ पे अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके कहीं और चला गया। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड इट इज़ अ एसेंशियल एक्सरसाइज। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने बढ़ा दिया है, पहले जल्दी अब आफ्टर 3 years, बट अब रिन्यूअल मोस्ट ऑफ द बहुत कम ही रह गया है जितना था। वी बीन एबल टू अचीव अ टारगेट। सर कल मेरी किसी डिस्ट्रिक्ट डीसीपी से बात होती है, कैसे को टाइम बाउंड कर दिया है आप लोगों ने उनको भी, कितना टाइम में देना है, ऐसा है क्या? नहीं, कोशिश है एक टाइम बाउंड करके कि एटलीस्ट जो भी प्रक्रिया है वो ज़्यादा टाइम उसमें ना गंवाया जाए, और उसको पीरियडिकली अगर हम लोग मीटिंग्स के द्वारा और इंश्योर करके कि एक सीमा में अगर वो ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर आर्म्स लाइसेंसी भी परेशान नहीं होगा। सर एक चीज़ और देखने में आती है कि जो PFW है, अपने जो पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो शूटर हैं, उनके लिए आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत सारे बच्चे, आप तो जानते ही हैं कि PFWS के जो हम लोग के पुलिस के वार्ड्स हैं नेशनल लेवल के अंदर और कुछ तो अब इंटरनेशनल में भी जाने लगे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया, बहुत, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड उनके लिए हम लोगों ने एक शूटिंग रेंज अपना न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप के अंदर उनके लिए स्पेशली एक बनाई गई है, एक सुविधा दी गई है, और बहुत बच्चे आते हैं। एंड एक दूसरे को देख के कि कई मतलब अब काफ़ी, इट इज़ नॉट कि एक छोटा ग्रुप है, काफ़ी लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। और जो कोचेज़ जो हैं, आयशा हुई, बाकी वो एक बहुत अच्छे कोचेज़ हैं हमारे साथ जो कि उन बच्चों को कोच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। सो एंड द वर्ड इज़ गॉन आउट कि ख्याल रखा जा रहा है, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा है, एंड सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं। तो बहुत बच्चे जुड़े हैं इस चीज़ से। सर सुविधाओं की बात करूं तो जहां तक मुझे जानकारी है कि आपसे पहले बच्चों को आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं मिलते थे, उनको रेंट पे लेने पड़ते थे। अभी शायद स्थिति बदली है कुछ, जितना उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं उतनी कोशिश है। मतलब मिल रहे हैं सर, मेरी जानकारी में आया कि बच्चों को वेपन्स और वो मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ जो मुहैया कराया जा सकता है या whatever is possible should be done। सर जो बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, जो कुछ अच्छा किया, ऐसे कुछ लोगों को क्या दिल्ली पुलिस में जॉब भी मिली है क्या, कांस्टेबल्स या इस लेवल पे कुछ जानकारी में सर? नहीं, कोई डायरेक्ट जॉब तो उस तरीके से आप वुड नॉट बी, बट देन डेफिनेटली जब इंटरव्यू के टाइम में और बाकी टाइम में इफ़ अ पर्सन बिलोंग्स टू सच कैटेगरी, डेफिनेटली उसको तवज्जो दी जाती है और उसको प्रेफरेंस हम लोग ऐसा प्रेफर कोई करते हैं। रिजर्वेशन या ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनको अगर ऐसे प्लेयर्स वाला जो होता है वो वही होता है उनके लिए? नहीं, पर उसमें डेफिनेटली प्रेफरेंस तो हम लोग, अगर जब बात उसकी आती है तो डेफिनेटली। तो ऐसे जो बच्चे हैं, चाहे सर दिल्ली पुलिस के हैं और भी बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं, जिनको आप बढ़ावा देते हैं, उनको आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए, आपने जरिए? कि शूटिंग इज, देखिए शूटिंग एक अच्छा स्किल है। एक तो इट हैज़, यू नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट विल रिक्वायर डिसिप्लिन इन ट्रेनिंग,
और अगर जो शख्स डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड होगा डेफिनेटली ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन में जाएगा, कुछ भी किसी भी उसमें जाएगा, डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो जितने लोग इसको करें बहुत ही अच्छा है, एंड यू अर्न अ गुड नेम नॉट ओनली फॉर यू, योर फैमिली, एंड एक जो मुहिम अगर आप देखें, शूटिंग अभिनव बिंद्रा जब आए थे, उसके बाद से धीरे धीरे जब उन्होंने फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता तो लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर जागृत हुआ और बहुत बच्चे अब तो इस स्पोर्ट के साथ जुड़े हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी तो कुछ जीत के आए हैं सर के मेडल। हाँ, वो लोग भी हैं। हमारे संजीव यादव जो हैं, जो स्पेशल सेल में काफ़ी टाइम तक थे, उन्होंने वो भी बहुत अच्छे शूटर हैं। तो सर जैसे जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भाई हमें जो लाइसेंस मिलता है या तो शूटिंग के लिए या आत्मरक्षा के लिए, तो सर शौक के लिए या पैशन के लिए या हवाबाजी के लिए भी होता है क्या? लोग ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों में रहते हैं, भाई कोई लाइसेंस बन जाए, बस एक लगा के रिवॉल्वर चलना है साथ पे। देखिए, हाल फिलहाल आपने देखा होगा अमेरिका में इतने सारे हादसे, क्योंकि वहाँ पे जो आर्म्स पे देयर इज लिटरली नो कंट्रोल। एनी एडल्ट कैन गो एंड परचेज अ आर्म एनीवेयर, और कितने हर साल कई सारे इंसिडेंट्स भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर हुए हैं जिसमें कि उस आर्म्स का फिर एक गलत इस्तेमाल हुआ है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव died also in such cases। तो डेफिनेटली हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो शख्स, कोई भी शख्स उसको इर्रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे या उसको इस तरह से प्रोलिफरेट इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो एक प्रॉब्लम बन जाए एक समाज के अंदर। तो डेफिनेटली सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एज पर रिक्वायरमेंट नीड्स डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। सर महिलाओं को कोई वरीयता मिलती है क्या लाइसेंसिंग में, आर्म्स में? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल जैसे एक मेल को ट्रीट किया जाएगा वैसे हम लोग महिला को भी बराबर है। तो अब सर अंत में एक बार मैं कहूँगा कि लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से आप दिल्ली के लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लाइसेंसिंग यूनिट जो है एक बेसिक इंटरेक्शन लेवल है पुलिस का पब्लिक के साथ, एंड दिस इज नॉन रिलेटेड, इट्स नॉट अ बेसिक पुलिस एक्टिविटी एज सच। हमारा जो काम जो है सिक्योरिटी, डेफिनेटली पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के तहत से हम सारी चीज़ें ज़रूर देखते हैं, बट इसमें जो एक सिटीज़न जो है जो हमारे पास आता है, वो अब चाहे वो सिनेमा का लाइसेंस हो, होटल ईटिंग लॉज का हो, तो ये सब सारे एक हमारा इंटरफेस है उन सब लोगों के साथ, उन सिटीजन्स के साथ, एंड वी ऑल्सो वांट टू फैसिलिटेट ईज ऑफ बिजनेस फॉर देम, कि क्योंकि वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है ये सारी की सारी, तो उनके तरफ हम लोगों की कोशिश और तवज्जो और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो जो कार्य कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, उसको ईज ऑफ बिजनेस और ढंग से वो अपना बिजनेस चला पाए। और सर जो गलत करते हैं उनके लिए क्या चेतावनी है? उनके बिजनेस हम बंद कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ स्पेशल सीपी संजय सिंह जी, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के दिल्ली पुलिस में, जिन्होंने परिवर्तन भी किए हैं, दिल्ली वालों को मैसेज भी दिया है, और जो हथियार का गलत इस्तेमाल करते हैं लाइसेंस लेने के बाद उनके लिए चेतावनी भी है। पंजाब केसरी के लिए सत्येंद्र त्रिपाठी, रजत के साथ।